नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली मैथ्स में। मैं हूं आपका अपना विषय कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में तीन प्रकार की संख्या पद्धति प्रचलित है। पहली होती है आपकी दशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरी आपकी रोमन संख्या पद्धति, रोमन नंबर सिस्टम। तीसरी होती है आपकी द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। दशमिक संख्या पद्धति, दशमिक संख्या पद्धति जो कि प्रचलित है, सामान्य तौर पर हम सभी लोग जिसका उपयोग करते हैं वही आपकी दशमिक संख्या पद्धति। दशमिक संख्या पद्धति जो दशमकों पर आधारित होती है, मतलब 0 से लेकर 9 तक जो दशमक होते हैं उन्हीं दशमकों पर यह पद्धति आधारित होती है, जिसका उपयोग सामान्य तौर पर आप भी करते हैं, हम करते हैं। जैसे कि 199, 2, जितने भी अंक 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, वो सभी अंक दशमिक संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। इसी पद्धति को हम दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी होती है आपकी रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति के बारे में ही आज विस्तार समझने वाले हैं। रोमन संख्या पद्धति क्या होती है। तीसरी होती है आपकी द्विआधारी संख्या पद्धति, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब होता है द्विआधारी, द्विआधारी मतलब जो दो अंकों पर आधारित होती है। तो आपकी जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो सिर्फ दो अंकों पर डिपेंड करता है। वो होते हैं आपकी 0 और 1। इन दो अंकों के सहायता से ही आप पूरी संख्याएं लिखते हैं। उस पद्धति को हम बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन संख्या पद्धति। तो रोमन संख्या पद्धति क्या होती है। रोमन संख्या पद्धति में अंकों को, रोमन संख्या पद्धति में अंकों को अंग्रेजी के कुछ कैपिटल लेटर के द्वारा लिखा जाता है। अंग्रेजी के कुछ कैपिटल लेटर के द्वारा ही संख्याओं को लिखा जाता है। उस पद्धति को हम रोमन संख्या पद्धति कहते हैं। तो देखिए अंग्रेजी के कौन कौन सी लेटर हैं। पहला I, V, X, L, C, D, M। तो अंग्रेजी के 107 कैपिटल लेटर हैं जिनके द्वारा रोमन संख्या पद्धति में अंकों को लिखा जाता है। I, V, X, L, C, D, M। इनके देखिए रोमन संख्या पद्धति मान क्या होते हैं। I का मान यहाँ पर 1 होता है, V का मान यहाँ पर 5 होता है, X को हम 10 बोलते हैं, L को हम 50 बोलते हैं, C को हम 100 बोलते हैं, D को 500 और M को बोलते हैं यहाँ पर हम 1000, 1000। तो ये 7 जो नंबर होते हैं, इन्हीं 7 नंबरों की सहायता से रोमन संख्या पद्धति बनी है। उनकी सहायता से सारी संख्या बनाई जाती हैं। अब देखिए 7 अंक होते हैं। इन 7 अंकों को दो भाग में बांटा गया है। 7 अंकों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहले होते हैं रिपीटेड नंबर, रिपीट। तो रिपीटेड नंबर जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके I, X, C और M। और दूसरे होते हैं आपके नॉन रिपीटेड नंबर, वो होते हैं आपके V, L और D। तो ये 4 आपके होते हैं रिपीटेड नंबर और ये 3 होते हैं आपके नॉन रिपीटेड नंबर। आप समझिए रिपीटेड क्या होते हैं, नॉन रिपीटेड क्या होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी I, डबल I, ट्रिपल I भी आपने देखा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि 4 I लिखा हो, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो I का मतलब यहाँ पर 1 होता है, डबल I का मतलब 2 होता है, ट्रिपल I का मतलब 3 होता है, लेकिन 4 I का मतलब 4 नहीं होता है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। 4 को क्या लिखते हैं अपन, 4 को लिखते हैं I भी। मतलब जो यहाँ पर I है वो 1 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ। मतलब I जो आपका होता है वो मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकता है। इसी प्रकार आपका X, इसी प्रकार आपका C और इसी प्रकार आपका M। तो ये 4 नंबर जो होते हैं वो आपके मैक्सिमम कंटिन्यूस 3 टाइम भी रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद V, L, D ये कभी भी आपके रिपीट नहीं होते। इनका उपयोग मैक्सिमम और न्यूनतम 1 बार ही किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए I, डबल I, ट्रिपल I मतलब 3। अब आपका जो X होता है क्या होता है, X बराबर होगा आपका क्या 10, डबल X बराबर क्या होगा आपका 20, ट्रिपल X बराबर क्या होगा 30।
मतलब x को आप एक बार लिखोगे 10, दो बार लिखोगे 20, 30 बार लिखोगे 30। मतलब x को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इसको 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। अब v देखिए, v को आप केवल एक बार लिख सकते हैं 5। यदि आप v को 2 बार लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा आपका 10, लेकिन 10 के लिए पहले से ही x है, इसलिए आप v को रिपीट नहीं कर सकते। जो होते आपके रिपीटेड नंबर और नॉन रिपीटेड नंबर। IXCM रिपीटेड होते हैं, VLD आपके नॉन रिपीटेड होते हैं। अब आगे देखिए आप संख्या बनती किस प्रकार है। पहले तो आप याद रखिए I1 V5 X10 L50 C100 D500 M1000। कुछ लोगों को इनको याद करने में दिक्कत होती है, तो देखिए I मतलब एक समान, V मतलब 5, X मतलब 10, यहाँ पर याद कर लीजिए। कंफ्यूजन होता इन तीन में, मतलब L बराबर 50, C बराबर 100, D बराबर 500, M बराबर 1000। तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद करिए, LCD इनका क्रम होता LCDM, L50 C100 D500 M1000। LCDM I1 V5 X10 IVX LCDM, इस क्रम से याद रखिए। I बराबर 1, V बराबर 5, X बराबर 10 और बाकी यहाँ पर लिखे हुए, इनको बस आपको याद करना है। उसके बाद देखिए आप, यदि मान लो यहाँ पर I 1 डबल I 2 ट्रिपल I 3, इतना आप सभी जानते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा लिखा होता है I भी बराबर होता है 4, V बराबर होता है 5 और VI बराबर होता है आपका क्या 6। V बराबर क्या होता है 6। तो यहाँ पर देखिए आप V बराबर 5 तो हमने याद कर लिया कि V बराबर 5 होता है। I बराबर 1, I को यदि हमने 2 बार लिख दिया तो 2 हो गया, 3 बार लिख दिया तो 3 हो गया, क्योंकि I रिपीटेबल नंबर 3 बार रिपीट होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए V आपका क्या है नॉन रिपीटेबल नंबर है। V बराबर आपको पता क्या होता है 5 होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि V के यदि लेफ्ट हैंड साइड आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे V है, V का मान क्या है 5। यदि V के आप इस साइड I लगाते हैं, I की वैल्यू क्या होती 1, इसकी होती 5, इसकी होती 1। मतलब V के यदि बाएं साइड आपने I लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि V की वैल्यू में 1 की कमी आ गई, जितना यहाँ पर लगा होगा उतने की कमी हो जाएगी। तो V मतलब 5 माइनस 1, 5 में से आप क्या करोगे 1 घटाओगे तो क्या आएगा 4। यदि I आपका लेफ्ट हैंड साइड लगा है, यदि मान लो जो आपका I है राइट हैंड साइड लग गया तो इसका मतलब ये होता है कि 5 और 1 क्या हो जाएगा आपका 6। यदि I राइट हैंड साइड है जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो घटेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड केवल और केवल एक बार ही लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर V बराबर 5 है, आप यहाँ पर डबल I नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर केवल सिंगल I लगा सकते हैं। डबल I क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि आप डबल I लगाएंगे तो इसका मतलब आप निकालेंगे 3, क्योंकि V बराबर 5, 5 में 2 गया 3 आना चाहिए, लेकिन 3 के लिए पहले से ही ट्रिपल I है, इसलिए यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में डबल बार प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपका गलत है। 3 यहाँ पर पहले से दिया हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपको एक बार प्रयोग करना है। और रही बात राइट हैंड साइड की, तो VI बराबर आपका 6, इसी प्रकार डबल I लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 7, ट्रिपल I लगा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8। अब रही बात 9 की, तो इस 9 के लिए आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा सोचना है, क्या 10 के पास जाना। 10 आपका क्या होता है x, 10 क्या होता है x, तो x बराबर आपका क्या होता है 10, x में एक कमाओ, मतलब क्या 10 माइनस 1 बराबर क्या होगा आपका 9। तो 10 बराबर क्या होता x, 10 बराबर क्या होता x, एक कमाना, एक कम करना है, तो I को हम कहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यदि I को आप यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9। यदि राइट हैंड साइड लिखेंगे तो एक ऐड करेंगे, मतलब xi है 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11। इस तरीके से जे बन गया आपका क्या IX 9x बराबर 10। तो इस तरीके से जे बन गई आपकी एक से लेकर कहाँ तक गिनती 10 तक की। V डबल I बराबर 7, V ट्रिपल I बराबर 8, IX बराबर 9 और X बराबर 10। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इनको याद रखिए और आप रिपीटेड नंबर दोहराइए। X आपका रिपीटेड नंबर है, X बराबर क्या है आपका 10, X को आप 2 बार लिख दो क्या हो जाएगा आपका
20। 10 के बाद देखिए पहले आप 10 आपका क्या है, x है। x में आप क्या जोड़ो, i बराबर क्या हो जाएगा 11। कैसे देखो 10 प्लस 1 बराबर 11। मतलब x में आपको क्या करना, एक जोड़ना है तो आप x के राइट हैंड साइड i लगा दीजिए, 10 और 1 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इसी प्रकार x डबल i, मतलब x में आप 10 कितने जुड़ रहे हो 2, तो क्या हो जाएगा जी आपका 12, तो x डबल i आपका 12। इसी प्रकार आपका x ट्रिपल i बराबर 13, x आई भी बराबर 14। एक्स आई बराबर 14 क्यों, एक्स बराबर 10, आई भी क्या है आपका, आई भी आपका 4 है। 10 प्लस 4 बराबर 14। इसी प्रकार x प्लस आई भी, मतलब 10 प्लस 4 बराबर 14। इसी प्रकार आपका x भी 15, 5 बराबर क्या होता है 20। इसी प्रकार आप कहां तक बना सकते हो, इनको जोड़ना x के सामने क्या हो जाएगा आपका 20 तक। इसी प्रकार हमें आपका ट्रिपल x लगा 30 तक, ये क्या हो गया आपका 30। तो 30 में आप एक जोड़िए, ट्रिपल एक्स आई क्या हो जाएगा आपका 31, क्योंकि सॉरी 4x हो गए, ट्रिपल एक्स आई 10 20 30 और 1 31। इसी प्रकार ट्रिपल एक्स डबल आई 32। तो आपकी जो कहां तक बन जाएंगी, आपकी बन जाएंगी जो 39 तक। अब आप सोचोगे 40, क्या करोगे 40, तो 40 में आपको 4x नहीं लिखना है, क्योंकि x आपका रिपीटेबल नंबर तो है, लेकिन ये मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट हो सकता है, 3 से अधिकतम टाइम आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 40 के लिए आपको क्या करना है 50 सोचना है, क्या सोचना है 50। तो आपको पता है कि 50 बराबर क्या होता है l, जब 50 बराबर l होता है तो l में आपको क्या करना है 10 घटाना है। घटाने के लिए आप क्या करोगे, 50 माइनस 10 बराबर आपका 40 होता है, 50 बराबर आपका l होता है। तो l के यदि आप लेफ्ट हैंड साइड आप x लगाओगे तो 50 में 10 कमेगा, मतलब क्या प्राप्त होगा आपको 40। यदि l के राइट हैंड साइड x लगाओगे तो 10 जुड़ेगा, मतलब क्या प्राप्त होगा 60। तो आपका xl बराबर क्या हो जाएगा 40। जब xl बराबर आपको 40 प्राप्त हो गया है तो 40 प्लस 1 बराबर 41, मतलब xl i बराबर 41। XL क्या हो गया आपका, ये 40 हो गया, आई आपका क्या है 1, XL प्लस आई बराबर 41। इसी प्रकार 42 XL डबल आई, XL ट्रिपल आई, XL आई बी, XL बी, XL बी आई। इस प्रकार आप कहां तक 50 तक। 50 के लिए आपके पास क्या है L। अब देखिए हमने बताया था आपको 50 आपका मतलब जो आपका VLT, सॉरी वो एक काम आ गया था। तो देखिए अपन कहाँ पढ़ते हैं, अपन थे 50 पर। 50 आपका क्या होता है नॉन रिपीटेबल नंबर होता है। 50 के बाद आप क्या करो, 50 को आप ऐसा नहीं सोचना, जैसे कि अपन मान लो क्या x डबल x कर देते हैं क्या हो जाता है 20 हो जाता है। 50 आपका क्या होता है l, क्या होता है l। तो इसको डबल l आप नहीं करोगे, नहीं तो आप सोचो डबल l के लिए क्या लिख लेंगे 100। तो 100 के लिए पहले ही हमारे पास c है, इसलिए 50 को आप डबल l नहीं करोगे। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपका v और l और आपका d ये आपके नॉन रिपीटेबल नंबर होते हैं। l के बाद आप li 51। इसी प्रकार आप आगे भी जा सकते हैं, lx 60, l डबल x 70, l ट्रिपल x 80, l ट्रिपल x 80। अब रही बात कितने की 90 की, तो 90 के लिए आपको क्या करना है 100 सोचना है। c बराबर क्या होता है आपका 100। तो c में आप यदि x लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे तो c में से 10 घटेगा, c बराबर होता है 100, 100 में से 10 घटेगा तो प्राप्त क्या होगा आपको 90। यदि c के राइट हैंड साइड आप x लगाएंगे तो c में 10 जुड़ेगा, तो c में 10 जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा आपको 110। तो आपको 90 चाहिए, तो 90 मतलब हो जाएगा आपका क्या x c। इसी प्रकार आपका 100। और रही बात 200 की, तो 200 मतलब डबल सी, 300 मतलब ट्रिपल सी, 400 मतलब, तो 400 के लिए फिर आपको क्या करना है 500 सोचना है। 500 बराबर क्या होता है आपका d। तो 500 में आप क्या करिए
100 घटाइए। तो 500 में 100 घटाने के लिए मतलब डी में आपको क्या करना है, सी को कम करना है। तो डी के लेफ्ट हैंड साइड सी लगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको ये 400। इसी प्रकार 500 बराबर डी होता ही है 600, 700, 800 तक आप अंक बना सकते हैं और अंकों को जोड़ते जाइए। अब देखिए अंक बनते कैसे हैं, परीक्षा में किस प्रकार से आपके अंक बनेंगे। जैसा कि आपको दे दिया गया 787, 787। तो 787 को आप संख्या रोमन में किस प्रकार लिखोगे, तो इसको पहले आप तोड़िए, क्या करिए, तोड़िए। तो 787 को हम लिख सकते हैं 700 प्लस 80 प्लस 7। अब आप देखिए 700 को हम क्या लिखेंगे, 700 को हम लिखेंगे 500 को लिखते हैं हम क्या, डी, क्या लिखते हैं, डी। यदि डी में हम क्या करेंगे, 2 सीट लगा देंगे, डी सी सी। राइट हैंड साइड में डबल सी लगा दिया, डबल सी मतलब होता है क्या आपका 200। तो 500 और 7 200 क्या हो जाएगा 700। तो 700 को लिखेंगे हम डी डबल सी। उसके बाद 80 को लिखते हैं हम क्या, एल ट्रिपल एक्स। और 7 को हम लिखते हैं बी डबल आई। तो इस प्रकार जो लिखा गया आपका डी सी सी एल ट्रिपल एक्स बी डबल आई 787। इसी प्रकार आप अंकों को पहले तोड़िए, फिर आप उनको रोमन में जमाइए। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप 575, तो इसको आप क्या लिखेंगे 500 प्लस 70 प्लस 5। तो 500 को हम क्या लिखते हैं, 500 को लिखते हैं डी। 70 को क्या लिखेंगे एल डबल एक्स प्लस 5 को भी। तो डी एल एक्स एक्स भी जो हो गया आपका क्या 575। इसी प्रकार अंकों को तोड़िए और उनको रोमन में लिखिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। और आप एक काम कीजिए कि कॉपी पेन लेकर अंकों को बनाने का प्रयास कीजिए और नेट पर चेक कीजिए कि आपने सही बनाए या नहीं बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।